जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका जुबैर सर और हम लोग कर रहे हैं कंसेप्ट सीरीज। और कंसेप्ट सीरीज में आज हम लोग करने वाले हैं मेंसुरेशन में वर्ग स्क्वायर। और स्क्वायर का जैसे आपको पता है कि कंसेप्ट सीरीज में सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझते हैं और उसके बाद उससे जो जुड़ी हुई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके जो है आपके एसएससी हो, रेलवे हो, बिहार एसएससी हो, एसएससी जीडी हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो सारे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले हम चलते हैं और स्क्वायर के कंसेप्ट जो हमारा वर्ग है उसके कंसेप्ट को समझते हैं और फिर जो है प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को उससे हम लोग रिलेट करके देखेंगे कि जो हम चीजें सीखे हैं उससे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो और बहुत सारे वीडियो कंसेप्ट सीरीज पे अलग अलग चैप्टर के बन के हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में कंसेप्ट सीरीज देखें और उसमें बहुत सारे वीडियो हैं, सभी वीडियो को देखें। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं वर्ग और स्क्वायर। सबसे पहले वर्ग के बारे में, तो वर्ग जो है एक टू डायमेंशनल फिगर है। वर्ग क्या है? एक टू डायमेंशनल फिगर है और वर्ग एक चतुर्भुज है। कैसी चतुर्भुज है ये हमारे दिमाग में बातें आएगी। तो वैसे चतुर्भुज जिसके प्रत्येक भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो, वैसा वर्ग जिसके विकर्ण जो है वर्ग को दो भागों में बांटते हों और विकर्ण एक दूसरे को विकर्ण जो है समद्विभाजित करते हों 90 डिग्री पे। ये चीजें हैं, इसके फीचर्स को हम लोग समझेंगे और फिर उसको हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन में वैसे कैसे पैटर्न हमारे बन सकते हैं, फिर उसको समझेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले वर्ग के बारे में अगर हम बात करें तो वर्ग कहने का मतलब है एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी ए भी भुजा, ए भुजा, ए भुजा और ए भुजा। अगर इसका नाम हम दे दें ए, पी, सी और डी, अगर इसका नाम दे दें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा ए बी जो है वो बराबर होगा बीसी के, बीसी जो है बराबर होगा सीडी के, सीडी जो है बराबर होगा डीए का। यानी सभी भुजा जो है इसके आपस में बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं जो है समानांतर हो, यानी इसके समानांतर ए हो और इसके समानांतर ए हो। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि ए बी जो है पैरेलल है, ए बी जो है पैरेलल है किसके? सीडी के, और हमारा जो बीसी जो है वो हमारी पैरेलल है किसके? हमारा एडी के। इसके फीचर्स को हम समझ रहे हैं, वर्ग के फीचर्स को हिंदी में नहीं उसका डिफिनेशन परिभाषा लिखाकर आपको हम मैथमेटिकल पैटर्न में चीजों को लिखा रहे हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बनते हैं, चीजों को समझिएगा। उसके बाद चीजों को हम देखें कि इसका प्रत्येक कोण जो है, प्रत्येक कोण जो है आपका जो है, प्रत्येक कोण जो है इसका प्रत्येक कोण जो है आपका कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। एक और चीजों को अगर समझे, इसके विकर्ण जो है आपस में बराबर होते हैं। अगर विकर्ण की बात करें तो विकर्ण कौन है? हमारा एसी, यानी एसी जो होगा ये हमारे बराबर होगा किसके? बीडी के बराबर होगा। एसी जो है किसके बराबर होगा? बीडी के बराबर होगा। अगर हम बात करें कि त्रिभुज, दो त्रिभुजों में इसको बांट रहा है वर्ग को, इसका विकर्ण जो है दो त्रिभुजों में बांट रहा है, जहां पे हमारा एक त्रिभुज ए बन गया तो, और एक त्रिभुज जो है, एक त्रिभुज जो है हमारा ए बन गया। एक त्रिभुज हमारा यहाँ पे कौन बन रहा है? ए बन रहा है। एक त्रिभुज हमारा ए बन रहा है। तो यहां पे बोलता है दोनों त्रिभुज का जो है हमारा क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। यानी अगर इसको हम लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ये हमारे बराबर होगा ए बी सी, ये हमारा बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी के, यानी ए डी सी के, ए डी सी के। अगर इस विकर्ण को हम देखें हैं तब, अगर इस विकर्ण से चीजों को हम लोग देखें, अगर इस विकर्ण से चीजों को देखें, इस विकर्ण से चीजों को देखें तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हमारा, अगर इससे देखें, इससे अगर चीजों को हम लोग देखें तो ये हमारा एक त्रिभुज ए बनेगा, एक त्रिभुज ए बनेगा। यानी बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी जो है ये हमारे बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक त्रिभुज हमारा ए और एक त्रिभुज हमारा ए। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि ए, यहां पे चीजों को देखिए, एक त्रिभुज हमारा बी सी डी हुआ तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? बी ए डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए डी। यहां पे चीजों को हम लोग क्या कर लिए? देख लिए। ये हमारे फीचर्स है, ये हमारा जो क्या है वर्ग का फीचर्स है कि वर्ग हम लोग किसे कहते हैं।
वर्ग की प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी को हम लोग समझे। पहला प्रॉपर्टी में हम लोग देखे कि इसके सभी भुजाएं जो होती है बराबर होती है, मतलब वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, जिसके आमने सामने के जो भुजा है एक दूसरे के समानांतर होती है, जिसके प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री के होते हैं, जिसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, और जो विकर्ण इसका काटता है वो आपको समान त्रिभुज, दो समान त्रिभुजों में काटता है। यही चीज है। अगर इसको हम लोग देखें तो वर्ग की सभी भुजा, अगर ऐसे समझे तो वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है, वर्ग की आमने सामने की भुजा समानांतर होती है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक वर्ग के विकर्ण जो होता है बराबर होते हैं, और जो विकर्ण है वो आपको दो त्रिभुजों में काटता है, जिनके एरिया क्षेत्रफल आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये हमारी ज्योमेट्रिकल बातें हो गई, ज्योमेट्री की बातें हो गई, जिससे जो है इसके डिफिनेशन को हम लोग चीजों को देखें। अब हम लोग बात कर रहे हैं मेंसुरेशन, जहां पे हमको चीजों को जरूरत है, जहां पे हमको चीजों की जरूरत है, हमको जो चीजों की जरूरत है, तो इस चीज को अगर हम लोग देखें, इस चीज को देखें मेंसुरेशन में, इसको कैसे चीजों को हम लोग समझेंगे। तो वर्ग कहने का मतलब दो चीजें अभी आप लोग को हम बताए हैं, अभी डिफिनेशन से इसके प्रॉपर्टी में हम लोग समझे हैं कि जो वर्ग होती है ना, सभी भुजा आपस में बराबर होती है। अगर भुजा हमारा ए है, ये भी हमारा क्या होगा, ए होगा, ये भी हमारा क्या होगा, ए होगा, और ये भी हमारा क्या होगा, ए होगा। आराम से चीजों को समझना है, लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आएगी और क्वेश्चन आपसे दाएं दाएं बनेंगे। ठीक है, तो यहां पे जो है सभी भुजाएं आपस में क्या है, इसकी बराबर है। ठीक है, तो अगर इसके परिमाप के बारे में बात करें तो परिमाप कल ही आयत के क्लास में आपको हम बताए थे कि परिमाप मतलब होता है घेरा और क्षेत्रफल मतलब होता है क्षेत्र। परिमाप मतलब क्या होता है, घेरा। अगर परिमाप की हम अगर बात करें तो यहां से अगर चलना हमें स्टार्ट करें तो यहां आएंगे, फिर यहां से चलेंगे तो यहां आएंगे, तो यहां से यहां चले तो हमारा क्या हो गया, ए हो गया। फिर यहां से यहां अगर हम चले तो हमारा क्या हो गया, ए हो गया। यहां से यहां हम चले तो हमारा क्या हो गया, ए हो गया। फिर यहां से यहां हम आए तो हमारा हो गया ए, यानी यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 और 4, यानी P बराबर 4a। P बराबर कितना लिख सकते हैं, 4a। यानी परिमाप के बारे में अगर हम बातें करें तो इसका जो वर्ग का परिमाप होगा वो हमारा होगा 4a, जहां पे a हमारी क्या है, वर्ग की भुजा है। a हमारी क्या है, वर्ग की भुजा है। अगर इसके हमको विकर्ण के बारे में बात करें, इसके विकर्ण के बारे में बात करें तो विकर्ण के लिए जो है इसके d अगर हमको निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे समकोण त्रिभुज हमारा बन रहा है, यहां पे भी चीजों को हम देखें, एक प्रत्येक हमारा 90 डिग्री का होगा, प्रत्येक कोण हमारा कितना का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो यहां पे हमारा प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री का है। तो यहां पे चीजों को हम लोग क्या किए, देखे तो यहां पे एक समकोण त्रिभुज हमारा बन रहा है, समकोण त्रिभुज, और हमारा ये आधार हुआ, हमारा ये लंब हुआ। कल जो है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम चीजों को बात किए थे, आयत वाले, जो लोग भी आयत का वीडियो नहीं देखे हैं एक बार वहां पे चीजों को जाकर देखें। ठीक है, यहां पे हमारा क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 2a का स्क्वायर, यानी अब d बराबर लिख सकते हैं, हमारा a का स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, यानी √2a। यानी वर्ग के विकर्ण के बारे में अगर बात करें, वर्ग के विकर्ण के बारे में अगर बात करें तो हमारा विकर्ण क्या हो जाएगा, √2a। विकर्ण क्या हो जाएगा, √2a। अगर इसके एरिया के बारे में हम बात करें, इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करें, तो यहां पे दो त्रिभुजों में इसको क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो ये समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, और आपको हम बताए हैं कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है 1/2 इंटू आधार और गुणे लंब, आधार गुणे लंब। यानी इसकी आधार कितनी है, ए है, और इसका लंब कितना है, ए है। इसकी आधार भी लंब है, इसका आधार भी ये है, और लंब भी हमारा क्या है, ए है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए प्लस, ये तो हमारा एक त्रिभुज का हुआ, हमारे एक त्रिभुज का हुआ यहां पे, और फिर अगले त्रिभुज को हम लोग देखें तो 1/2 इंटू ए, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि a² 2 प्लस a²/2, यानी 2a का square/2, और 2 से 2 कट गया, यानी a बराबर लिख सकते हैं a का स्क्वायर। यानी यहां से हमको एक चीज पता चला, यहां से हमको ये पता चला कि हमारा जो वर्ग है उसका हमारा क्षेत्रफल कितना होगा, जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, a का स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। तो तीन चीजों को यहां पे हम लोग देखें, तीन चीजों को यहां पे हम देखें। पहला चीज हम देखें कि हमारा जो है, हमारा परिमाप कितना होगा, 4a।
4 गुने भुजा, हमारा विकर्ण कितना होगा √2a, यानी √2 गुने भुजा विकर्ण, हमारा क्षेत्रफल कितना होगा a², मतलब भुजा का स्क्वायर। अगर यहां से चीजों को हम क्या करें, थोड़ा और समझने की हम कोशिश करें तो और अच्छा होने वाला है कि अगर हमको a निकालना हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p/4। कितना लिख सकते हैं p/4। अगर हमको ऐसा हो कि किसी वर्ग में परिमाप ही दिया हो और हमको भुजा निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं p/4, यानी परिमाप में 4 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या होगा, भुजा निकल जाएगा। अगर हमको कोई विकर्ण दिया रहे और उस केस में हमको क्या निकालना हो, भुजा निकालना हो, तो हम लोग लिख सकते हैं d/√2। d/√2 कितना लिख सकते हैं d/√2। अगर हमको भुजा दिया रहे और हमको जो है क्षेत्रफल दिया रहे और भुजा निकालना हो तो हम लोग लिख सकते हैं √a, क्योंकि स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या होगा रूट। इन चीजों को भी जानना बहुत जरूरी है। सभी चीजों को हम बता रहे हैं जहां से आपको क्वेश्चन बन सकते। अच्छा, एक चीज को हम देखें कि हमारा जो भुजा है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, परिमाप के। रे फोर्थ कांस्टेंट है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े और एक के घटने से दूसरा भी घटे। एक के खुश रहने से अगर दूसरा भी खुश है, जैसे आज के जमाने में आप लोग देख रहे होंगे कि जो बच्चे जो है प्यार मोहब्बत में हैं, देखते होंगे उनकी गर्लफ्रेंड अगर बहुत खुश है तो वो भी खुश रहते हैं, उसको देख देख के खुश रहते हैं। अगर उनका बॉयफ्रेंड कोई है, उसका बॉयफ्रेंड अगर खुश है तो उसको देख के भी खुश रहती है। दोनों एक साथ में अगर हंसते हैं, किसी बात को लेकर हंसते हैं तो दोनों हंसने लगते हैं। अगर गर्लफ्रेंड जो है बैठ के रो रही है तो ये भी बेचारा, लड़का तो बहुत दिल के कमजोर होता है सब, ये बेचारा भी उसको रोते हुए देख के रोने लगता है। कोई लड़का अगर रो रहा है, उससे प्यार करने वाला उसके सामने आदमी बैठा हुआ है, तो वो भी उसको देखती है तो क्या होती है, रोने लगती है। तो एक के रोने से दूसरा भी रो रहा है और एक के हंसने से दूसरा भी अगर हंस रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक को खुश रहने से अगर दूसरा भी खुश है, एक के दुखी होने से अगर दूसरा भी दुखी है, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी P और A एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, A और P एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और भुजा हमारा विकर्ण के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भुजा हमारा क्या है, विकर्ण के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी P, A और D जो है तीनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी आप इसको लिख सकते हैं कि भुजा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, P के, और भुजा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, D के। एक हमारा रिजल्ट है, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी जो कहने का मतलब क्या, जो भुजा का अनुपात होगा वहीं परिमाप का भी अनुपात होगा, रेशियो, वहीं विकर्ण का भी अनुपात होगा। अगर हमारे प्रश्न में कहीं ऐसे आ जाए कि भुजा का अनुपात 2:3 है, भुजा का अनुपात कितना है, 2:3 है। अगर यहां से चीजों को हम समझाएं कि अगर आपकी भुजा का अनुपात अगर 2:3 है तो आपके परिमाप का भी अनुपात कितना होगा, 2:3 होगा। और आपके विकर्ण का भी अनुपात कितना होगा, 2:3 होगा। आपके जो है भुजा का अनुपात अगर 2:3 है, आप परिमाप का अनुपात कितना होगा, 2:3 होगा। आपके विकर्ण का भी अनुपात कितना होगा, 2:3 होगा। वहीं हम बोले हैं कि भुजा, परिमाप और विकर्ण एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर विकर्ण का ही अनुपात दिया है 4:5, तो आपका भुजा का भी अनुपात कितना होगा, 4:5। आपके विकर्ण का भी अनुपात कितना होगा, 4:5। यानी कहने का मतलब है कि जो अनुपात परिमाप का होगा वही भुजा का होगा, जो अनुपात विकर्ण का होगा वही भुजा का होगा, जो अनुपात भुजा का होगा ये दोनों का होगा। यानी तीनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, चीजों को समझ गए। अब अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल से इसको रिलेट करें, तो क्षेत्रफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भुजा का स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा A का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल D का स्क्वायर। यानी कहने का क्या मतलब है, ये भैया अब दिमाग में चल रहा होगा कि क्या ये सब बात बता रहे हैं आप, अरे सब काम के बात है तबे बता रहे हैं। और एकदम इस चीज को शांति से पढ़ो, हड़बड़ाओ मत, बेचैन मत रहो टिका टिकी करने के लिए, एक सेकंड में फाड़ देंगे, चीर देंगे, उदिया देंगे। तुमसे कुछ नहीं फटने वाला है, बिना पढ़ने, बिना पढ़े कुछ नहीं फटेगा, सीखो। यहां पे हम देखें कि भुजा, परिमाप और विकर्ण तीनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्षेत्रफल निकालना हो तो भुजा का स्क्वायर है, तब इसका जब स्क्वायर है तो P का भी स्क्वायर हो जाएगा, D का भी स्क्वायर हो जाएगा। जैसे अगर प्रश्न में कहीं ऐसा हो कि आपको विकर्ण ही दिया रहे, विकर्ण का रेशियो दिया रहे 2:3,
तो क्षेत्रफल अगर हमको निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, हम बोले हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डी का स्क्वायर करने से क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी 4:9। 4:9। मान लो कहीं आपको परिमाप का रेशियो दिया है 4:5 दिया है, अगर क्षेत्रफल का रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। और भुजा के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं कि भुजा का दिया है तो उसका क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। इन चीजों को हम लोग आराम से देखें। अभी कुछ ज्योमेट्रिकल बात आपको हम बताए हैं यहां पे, और यहां पे जो हमारा मेंसुरेशन की चीजें है जिसकी जरूरत है उसको हम बताए हैं। तो एक बार चीजों को आप लोग नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग जल्दी जल्दी ले लीजिए और इसको खूब प्यार से आप नोट कीजिएगा चीजों को, क्योंकि सभी बहुत ही अच्छे अच्छे चीज हैं। फिर आगे हम चलते हैं, चीजों को देखते हैं। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए चीजों को। चलिए आगे देखते हैं कि आगे हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन पे आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा एक ऐसा हमारा जो है हमारा एक वर्ग है, वर्गाकार खेत है, और इस वर्गाकार खेत में दो रास्ते बने हुए हैं। एक रास्ता लंबाई के समानांतर है और दूसरा रास्ता जो है हमारी चौड़ाई के समानांतर है। इसका भुजा जो है अगर ए है, ये भी हमारा क्या होगा, ए होगा। और आपसे पूछेगा बताइए रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर रास्ते की चौड़ाई दी हुई है तब, रास्ते की चौड़ाई कितनी दी हुई है, देखिए तो चीजों को, रास्ते की चौड़ाई कितनी दी हुई है, मान लीजिए कि रास्ते की चौड़ाई कितनी दी हुई है, एक्स दी हुई है। रास्ते की चौड़ाई कितनी दी हुई है, एक्स दी हुई है। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे दो रास्ता है, एक रास्ता लंबाई के रेस्पेक्ट में है, तो अगर रास्ते के क्षेत्रफल का हम बात करें तो इधर इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालें तो इसकी लंबाई ए है और चौड़ाई क्या है, एक्स है। ये रास्ता आयताकार है, देखो भैया ये रास्ता, यहां देखो, इसको प्यार से देखो, थोड़ा एकदम हड़बड़ाना है, चीजों को सीखना है। यहां से देखो चीजों, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ए एक्स। अगर इस रास्ते के बारे में बात करें, अगर इस रास्ते के बारे में बात करें तो ये हमारा रास्ता है, ये हमारा क्या है, रास्ता है। और ये रास्ता हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा ए है, ये भी हमारा एक्स है, तो ये भी हमारा हो गया ए एक्स। एक चीज समझने वाली है, जो यहां पे ये जो हमारा है ये दोनों में आ गया है ना, और ये जो हमारा है दोनों में आ गया है, तो ये तो वर्गाकार हो गया, ये भी एक्स 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 एक्स, तो वर्गाकार, तो एक्स का स्क्वायर, उसका क्षेत्रफल इसमें से क्या करेंगे, घटा लेंगे। यानी अगर यहां पे हम देखें तो हमारा हो जाएगा 2ax माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी अगर x कॉमन ले लें तो हमारा हो जाएगा 2a माइनस एक्स। कितना हो गया, 2a माइनस एक्स। यानी रास्ते का क्षेत्रफल जो है आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं कि x अगर कॉमन ले लें तो 2a माइनस एक्स, 2a माइनस। चीजों को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे जो पैटर्न पे क्वेश्चन जो है आपसे पूछेगा, इसलिए चीजों पे हम आपको समझाने की कोशिश करें कि चीजें समझ में आए। जहां एक्स क्या है, ये तो हमारा क्षेत्रफल है, ये जो हमारा क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। जहां एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा क्या है, रास्ते की चौड़ाई, एक्स क्या है, रास्ते की चौड़ाई। एक और चीज काफी इंपॉर्टेंट है, उसको आप समझिए। अगर मान लीजिए कोई हमारा वर्ग है, कोई हमारा वर्ग है और इसके अंदर अगर वृत्त बनाना हो, देखो अंतःवृत्त और परिवृत्त, अंतःवृत्त और परिवृत्त वाला जो है क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अंतःवृत्त और परिवृत्त वाला जो क्वेश्चन है वो काफी हमारा जो है इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अगर वृत्त बनाना हो, दो चीजों को समझते हैं। यहां पे एक वर्ग बनाते हैं, ये हमारा वर्ग है, इसके अंतःवृत्त बने, क्या बन जाए, इसके अंतःवृत्त बने। अगर अंतःवृत्त हम बनाते हैं, अंदर वृत्त बनाते हैं, अंदर वृत्त, और सभी इसकी भुजा आपस में क्या है, ए है, भुजा क्या है, ए है। तो यहां पे चीजों को देखिए, जो हमारा वर्ग की जो भुजा है वही तो हमारा क्या है, इसका व्यास है। यानी वृत्त का जो व्यास है, जो वृत्त का व्यास है वो हमारी वर्ग की क्या है, भुजा है। वर्ग की क्या है, भुजा है। चीजों को समझिए, यानी अगर वृत्त का व्यास हमारा 2r है तो हमारे भुजा कितनी है, a है, तो r हमारा कितना हो जाएगा, a/2। अगर अंतःवृत्त का क्षेत्रफल के बारे में बात करें, अंतःवृत्त के क्षेत्रफल के बारे में, यानी वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं अंतःवृत्त। अंतःवृत्त,
अंतःवृत्त यानी वृत्त जो है आपका अंदर बना है किसी वर्ग के। क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि हमारा पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब क्या हुआ, यहां पे देखिए आर का मतलब क्या हुआ, a/2 का स्क्वायर। यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पाई a स्क्वायर बाई 4, और यही हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। इस चीज को याद रखना है कि अगर किसी वृत्त में अंतः किसी वर्ग में अगर वृत्त बन रहा है, अंदर की तरफ वृत्त बन रहा है, तो वृत्त का जो हमारा क्षेत्रफल होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, पाई a स्क्वायर बाई 4, पाई a स्क्वायर बाई 4। और इसकी जो त्रिज्या होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, a/2। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेगा कि अंतःवृत्त की त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी कि a/2, यानी जो वर्ग की भुजा है उसका आधा जो है उसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। अगर हम बात करें परिवृत्त का, यहां पे एक बात करें कि ये हमारा वर्ग है और इसके परिवृत्त बन रहा है। एक वृत्त इसको जो है परि माने बाहर की तरफ से जो है एक वृत्त बन रहा है, बाहर की तरफ से क्या हो रहा है, वृत्त बन। और इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करें, यानी यहां से अगर चीजों को हम देखें, यहां से अगर चीजों को देखें तो वर्ग का जो विकर्ण है, जो वर्ग का वृत्त का हमारा व्यास क्या है, जो वृत्त का जो व्यास है वो हमारा क्या है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। चीजों को हम डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, समझा के लिख रहे हैं, क्योंकि चीजों को जब समझ जाइएगा तो फिर आप उस चीजों को भूलिएगा नहीं और याद कर लेना यार लास्ट में, इतना आप लास्ट में चीजों को याद कर लेना, क्या दिक्कत है। जो वृत्त का व्यास है यानी जो 2r है वो वर्ग का विकर्ण है, तो वर्ग का विकर्ण के √2a के बराबर है। तो यहां अगर हम r लिखें, यहां हम r लिखें तो लिख सकते हैं √2a/2, यानी हम इसको लिख सकते हैं a/√2। यहां पे हम अगर कैपिटल R ले लें तो और अच्छा हो जाएगा, चीजें आपको खूब बढ़िया से समझ में आ रही होगी उम्मीद है। और यहां पे चीजों को और आप समझ जाइएगा, कैपिटल R ले लिए तो और मजा आ जाएगा। क्या स्मॉल r मैंने समझिएगा आप, अंतःवृत्त का त्रिज्या है और कैपिटल R मतलब परिवृत्त का त्रिज्या है। इसको हम स्मॉल r ले लिए और यहां पे जो हमारा बना उसको क्या ले लिए, कैपिटल R ले लिए। तो हमारा r अगर निकालना हो तो r बराबर हमारा हो जाएगा a/√2। और यही जो है चीजें हमारी, इसको अगर हम मार्क कर लें चीजों को समझने के लिए तो ये हमारी हो जाएगी कि अंतःवृत्त की परिवृत्त की। अब इसका अगर क्षेत्रफल के बारे में बात करें, क्या बात करें, अगर क्षेत्रफल के बारे में हम बात करें तो इसकी अगर क्षेत्रफल यानी यहां पे जो हमारा वृत्त बना, वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में अगर हम बात करें, वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो पूरा दुनिया जानता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई r। r का मतलब क्या होगा, r का मतलब क्या होगा, a/√2 का होल स्क्वायर। यानी हम लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि यहां पे अगर हम बात करें तो पाई a का स्क्वायर और बाई 2, पाई a का स्क्वायर और बाई 2। चीजों को आप समझिए कैसे हुआ, यहां पे a का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा, पाई है ही। यानी अगर हम यहां पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को सीखे कि अगर अंतःवृत्त का त्रिज्या बोले, अंतः इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे चीज को, इसको हम लोग बोलते हैं परिवृत्त। तो हम लोग क्या बोलते हैं, परिवृत्त, परिवृत्त, ठीक है। चलो अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या, आप चीजों को याद कीजिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो हमारा क्या होगा, a/2। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगा, a/2। अब परिवृत्त का त्रिज्या होगा तो क्या होगा, a/√2। कभी कभी क्वेश्चन जो है, आपको बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है, वो एनटीपीसी का एग्जाम हो, आपका जो है एसएससी जीडी का एग्जाम हो, या आपका एसएससी का एमटीएस और सीएचएसएल का एग्जाम हो, ये दोनों में पूछा है कि बताइए कि अंतःवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एक क्वेश्चन काफी रिपीटेड है और इसी क्वेश्चन को कराने के लिए आपको हम इन चीजों को क्या किए हैं, सिखाएं, और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं था। तो हमारा अंतःवृत्त क्या होगा, a/2, परिवृत्त क्या होगा, a/√। अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या के बारे में बात करें तो याद कर लीजिए a/2, अगर परिवृत्त की त्रिज्या के बारे में हम बात करें तो a/√2। यहां पे हमारे कंसेप्ट चीजों को हम लोग सीख गए, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। या आप अगर चाहते हैं तो डायरेक्ट इसको आप चीजों को याद कर सकते हैं कि इसका अंतःवृत्त जो है उसका त्रिज्या a/2 होगा और उसका क्षेत्रफल पाई a²/4 होगा, जहां a जो है वो वर्ग की भुजा है, a हमारी क्या है, वर्ग की भुजा है। यहां भी अगर
परिवृत्त की हम बात करें तो a बाई रूट 2 हो जाएगा, क्षेत्रफल पाई a स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, जहां a जो है हमारी वर्ग की क्या है, भुजा है। तो इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग एक बार ले लीजिए चीजों को, इसको सब लोग बहुत ही अच्छा से चीजों को नोट कीजिएगा। अगर एक ही वर्ग में जो है, एक वर्ग में दो रास्ते बनते हैं, एक लंबाई और चौड़ाई के रिस्पेक्ट में, तो इनका जो है क्षेत्रफल, रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा ये होगा रास्ते की चौड़ाई, x हमारा क्या है यहाँ पे, x क्या है, रास्ते की चौड़ाई 2a माइनस रास्ते की चौड़ाई। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को हम समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोला है। तो क्वेश्चन के लिए जो है इन चीजों को हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन के लिए जो है देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। बोला है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 961 मीटर स्क्वायर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी एरिया हमारा क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। और क्षेत्रफल दिया है 961, यानी 961 ए, यानी यहां से अगर ए हम निकालें तो रूट अंडर जो है 961 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी आपको कुछ देर पहले चीजों को हम बताए हैं, हमको पता था कि इस पैटर्न के क्वेश्चन बनेंगे। ए बराबर क्या होता है, रूट अंडर ए, यानी क्षेत्रफल में रूट लगा दीजिएगा, क्षेत्रफल के ऊपर रूट लगाइएगा तो हमारी भुजा निकल जाएगी। और यहां जो है हम लोग क्षेत्रफल और भुजा का स्क्वायर, तो इधर का रूट, इधर स्क्वायर, इधर का स्क्वायर, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, इधर का स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और चीजों को हम लोग देख लिए, तो हमारा यहां से कितना आ जाएगा 31, यानी 961 का रूट निकालेंगे तो हमारा कितना आ गया 31। आपसे पूछ रहा है परिमाप, तो परिमाप होता है 4a। आपको बताएं यहां पे चीजों को देखें, परिमाप क्या होता है 4a, परिमाप क्या होता है 4a, 4 गुने भुजा, परिमाप होता है 4a। तो 4a अगर करते हैं तो 4 में 31 से अगर गुना करते हैं तो ये हो गया 4 और 4 तिहाई 12, 124, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही है। अगर चीजें समझ में आ रही है तो कमेंट में बताएं कि सर मुझे चीजें समझ में आ रही है। थोड़ा शुरू में जो है आप इरिटेट हुए होंगे क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहते हैं। जो समझने वाले बच्चे होंगे उनको मजा आ रहा होगा। आप समझिए, आपको समझना पड़ेगा, एग्जाम पास करने के लिए चीजों को सीखना पड़ेगा, और जब चीजें सीखिएगा तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। आप दिमाग में इस चीज को बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए आगे भैया आ जाइए, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है यदि दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात, यानी विकर्ण का अनुपात दिया हुआ है, इनके विकर्ण का अनुपात दिया है 2:5, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। भैया अभी कुछ देर पहले जो है आपको हम बताएं उस चीजों को ध्यान में रखना है। हम बोले हैं विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का अगर अनुपात दिया है तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। बताओ यार, अभी तो बताए ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला इसलिए तो भाषण दिए हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ऐसे भाषण नहीं दे रहे थे चीजों को। तो यहां पे अगर विकर्ण का अनुपात जो दिया है उसका स्क्वायर करने पे हमारा क्षेत्रफल आ जाता है, अगर परिमाप दिया हो उसका स्क्वायर करने पर क्षेत्रफल आ जाता है, भुजा दिया है उसका स्क्वायर करने पे क्षेत्रफल आ जाता है। तो चीजों को हम लोग देखते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, यानी क्षेत्रफल का जो होगा, क्षेत्रफल, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यदि दो वर्ग विकर्णों का अनुपात हो तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल का 4 अनुपात कितना हो जाएगा 25, और हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा सी। हमारा आंसर कौन हो जाएगा सी। अगर कंसेप्ट को आप सीख गए हैं तो आपसे क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से बनेंगे, टेंशन मत लीजिए। बोला है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल दिया है किस अनुपात में 16:25, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, हम आपको बताए हैं कि क्षेत्रफल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर पी स्क्वायर होता है तो पी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, रूट अंडर क्षेत्रफल। अरे बोल भाई, इधर का स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट, इधर का स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट। यही तो चीजें है ना, यही तो चीजें है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर है तो ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा रूट ए। अरे कोई दिक्कत नहीं है भैया, आप ऐसे लिख सकते हैं क्षेत्रफल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर डी स्क्वायर है तो डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा रूट अंडर ए। अरे बात वही है, बात को उल्टा कर दिया है, जो बात हम सीखे हैं उसको उल्टा कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चीजों को हम देख लेंगे। तो हम अगर निकालना है तो इसका हम रूट करेंगे 16 अनुपात, इसका हम रूट करेंगे तो कितना हो गया 25, यानी हो गया 4:5, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी 4:5। इनके परिमापों का अनुपात क्या होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4:5। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। बोला एक वर्ग की भुजा 56 cm है, यानी भुजा दिया हुआ है कितना 56 cm। वर्ग के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। अब वर्ग के अंदर अभी तो कुछ देर पहले बताए हैं ना, वर्ग के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या बताएं वृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या बताएं एक बार देखिए तो। यहां आप देखो तो यार,
आप देखो तो यार क्या बताए हैं यहाँ पे, चीजों को देखिए तो सभी चीजों को आपको बताए हैं कि अंतःवृत्त बनता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई ए स्क्वायर बाई 4, पाई ए स्क्वायर बाई 4, पाई ए स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं पाई ए स्क्वायर बाई 4, यही होता है ना, यही होता है ना। चलो तो क्षेत्रफल निकाल लो, क्या दिक्कत है, पाई का मान 22/7, ए स्क्वायर इसका भुजा दिया है 56, 56 गुने 56, ठीक है। और यहां पे 4 हमारा क्या होगा नीचे हो जाएगा, 7 कितना हो गया 56, 4 दूना कितना हो गया 8, 22 दूना कितना हो गया हमारा 44, 44 में किससे गुना करना है 56 से, बस गुना कर दिए आंसर आपका आ गया। 6 चौका 24 का 4 और यहाँ पे कितना हो गया 2, और यहाँ पे हो गया 6 चौका 24 और 5 चौका 20, 24 20 44, 44 दो कितना हो गया 46, हो गया 4, ठीक है। 5 चौका 20 4 24 एंड 24 64 जो है हमारा जो है आंसर हो जाएगा, और हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगर आपका कंसेप्ट टाइट है तो आंसर हमेशा राइट आएगा, और कंसेप्ट रहेगा ढीला तो आपसे नहीं होगा लीला, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन को देखिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 में एक वर्ग तथा उसके विकर्ण पर बने एक वर्ग, कितना बेहतरीन क्वेश्चन, फिल कीजिएगा इस क्वेश्चन को, फिल कीजिएगा, सभी प्रीवियस ईयर हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक वर्ग तथा उसके विकर्ण पर बने एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग है, एक वर्ग है और इस वर्ग के विकर्ण, वर्ग के विकर्ण, ये वर्ग है और इस वर्ग के जो है विकर्ण, तो वर्ग के विकर्ण नहीं ना है, वर्ग के विकर्ण तो बने एक वर्ग, ऐसे एक वर्ग बन गया, ये भी वर्ग है। तो इस वर्ग की अगर भुजा हम ए मान ले, ये वर्ग की भुजा अगर ए मान ले तो इसका विकर्ण हमारा कितना होगा √2a। अरे बोलो भैया, अगर ये वर्ग व्हाइट वाला जो है ये वर्ग हमारा भुजा इसका ए है तो इसका विकर्ण √2a, तो ये भी हो जाएगा √2a, ये भी हो जाएगा √2a, ये भी हो जाएगा √2a। क्या बात है, ये समझ में आ रही है ना। अब क्या बोला है क्वेश्चन को समझते हैं। एक वर्ग तथा उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा जो है, इसको अगर हम मान लेते हैं, अगर इसको मान लेते हैं a1 और इसको हम मान लेते हैं a2, इस वर्ग का, तो a1 और a2 का जो है आपका रेशियो पूछ रहा है, a1 और a2 का आपका क्या कर रहा है रेशियो पूछ रहा है। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे व्हाइट वाला का, ध्यान दीजिएगा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा भुजा का स्क्वायर अनुपात, अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा, और इसकी भुजा कितना है, इसका भुजा कितना है √2a का स्क्वायर। तो इसको हम देखें तो a का स्क्वायर, अगर √2 का करें तो 2a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर कट गया और यहां बच गया 1 और यहां बच गया 2, यानी हमारा हो गया 1:2। हमारा अनुपात कितना हो जाएगा 1:2, 1:2। कोई दिक्कत, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बी, हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए चीजें समझ में आनी चाहिए, विकर्ण है तो ये भुजा है, एक्स वाई कुछ मान सकते हैं भैया, हम ये मान के चल रहे हैं। तो √2a होता है ना, तो ये भी √2 भुजा का स्क्वायर, इसके भी भुजा का स्क्वायर, तो √2 का 2 ही होगा, 1 का स्क्वायर, 1:2। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर बोला एक वर्ग की अंतः त्रिज्या परिधि त्रिज्या का अनुपात। अरे वो देखो यार आ गया ना, आ गया, तो हम तो बताए हैं ना, आपको बताए तो हैं, हम बोले हैं कि आएगा ए। यहां पे अगर हमारा r है तो r बराबर क्या बोले हैं कि a/2 होता है, r हमारा क्या होता है a/2, चीजों को समझाए हैं। अगर यहां पे जो है हमारा ऐसा है वर्ग है और ऐसे अगर हमारा बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तो ये हमारा कैपिटल R, इसको हम बोले थे। तो कैपिटल R हमारा क्या होता था a/√, अरे देख लो भैया, एक बार आ जाओ दिखाते हैं तुमको जो चीजें समझाए हैं। यहां पे देखो, देखो यहां ऐसे फालतू की बातें हम नहीं कर रहे थे, जरूरत था, आगे क्वेश्चन में से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे पैटर्न के, इसीलिए चीजें हम कर रहे थे। तो यहां पे हमारा कितना आ गया a/2 और यहां पे हमारा कैपिटल R a/√2, ठीक है। चलिए वहां पे चीजों को देखते हैं, हम लोग चीजों को समझ गए हैं। अब कह रहा है अंतः त्रिज्या यानी R और कैपिटल R का रेशियो क्या होगा, अंतः त्रिज्या तथा परिधि त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो ये हमारा हो गया a/2 अनुपात a/√, ए से कट गया, तिरछा तिरछी गुना होगा, ये हो गया √2, इधर से गुना होगा और ये हो गया 2, ठीक है। अब देखो इसको जो है, इसको अगर हम कैसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2, अरे 2 को कैसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो यहां पे हो गया √2 अनुपात √2 इंटू √2, तो इससे ही कट गया 1:√2। हम उम्मीद किए कि चीजें आपको ज्यादा समझ में आए, इसलिए इतना तोड़ तोड़ के चीजों को हम लेके चले हैं, इतना तोड़ तोड़ के चीजों को लेके आपको हम चले। एक बार और चीजों को देख लीजिए, यहां पे हमारा क्या होता है a/2,
यहां पे क्या होगा, a बाई रूट 2। तो यहां पे अगर हम निकालें तो a बाई 2 हुआ, a बाई रूट 2। अंतः त्रिज्या परित वर्ग की अंतः त्रिज्या परित त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो यहां पे कितना हो गया, 1 अनुपात रूट 2। तो यहां पे रूट हमारा छूटा हुआ 1 अनुपात रूट 2, ये वाला हमारा आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे ये इससे छूटा है, रूट को छोड़ दिया है टाइपिंग में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलने वाला एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान को विकर्णवत 2 सेकंड में पार कर लेता है। विकर्णवत क्या कर रहा है, 2 सेकंड में पार कर रहा है। तो ये हमारा जो है एक मान लेते हैं वर्गाकार जो है ये फील्ड है, ये वर्गाकार जो है हमारा मैदान है। विकर्णवत कहने का मतलब है कि यहां से चलकर यहां जा रहा है, यहां से चलकर यहां जा रहा है, यानी यही हमारा जो होता है वो होता है √2a। अब बोला किसी 2 सेकंड में पार कर ले तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल निकलेगा, क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। यही हमारी दूरी है, यही हमारी दूरी है। तो दूरी जो हमारा चला चाल गुने समय, दूरी क्या चला, चाल गुने समय। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर में बदलते हैं तो 5/18 से गुना कर लेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं, 18/5 से। तो हमारा ये यहाँ जरूरत था कि किलोमीटर प्रति घंटा था तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लें। तो यहाँ पे हमारा कितना दिया है, 2 सेकंड है। तो यहाँ पे 18 गुना कितना हो गया, 36 हो गया, और यहाँ पे हो गया 20, कितना हो गया 20। यानी इसका हमारा जो होता है दूरी, यहां से यहां दूरी है तो दूरी हमारा होता है √2a। तो अगर a का मान निकालें तो 20/√2, इसको लिख सकते हैं 10√2। अरे यार 2 से कटेगा ना, √2 से कटाएंगे तो कितना होगा, 10√2। हमको निकालना है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी 10√2 का स्क्वायर। तो 10 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब बताओ 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, और 2 का √2 का कितना हो जाएगा, 2, यानी आंसर हो जाएगा 200। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 200। और किस में दिया है, मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर, 200 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 200 मीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन बोला एक वर्ग के परिमाप में 20% की वृद्धि की जाए, यानी परिमाप। अच्छा 20% का मान कितना होता है ये बताओ मुझे, 20% का मान होता है 1/5, यानी 20/100। अरे 20% का मान क्या होता है, 20/100, यानी 1/5, यानी पहले 5 था उसमें 1 का वृद्धि हुआ, यानी पहले 5 था 1 का वृद्धि हुआ, तो परिमाप कितना हो गया। अब हो रहा है तो उसके विकर्ण में कितने % की वृद्धि होगी, तो आपको हम बताए हैं कि वो भुजा हो, परिमाप हो या विकर्ण हो, तीनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसीलिए चिल्ला चिल्ला के हम बता रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के चीजों को बताए थे कि तीनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब जो भुजा का अनुपात है वहीं विकर्ण का होगा, जो विकर्ण का वहीं परिमाप का होगा। यानी परिमाप का अनुपात अगर 5:6 है तो इसके विकर्ण का भी अनुपात कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। यानी 1 का वृद्धि हुआ, 5 पे हुआ, और गुने कितना हो गया, 100, यानी यहां से हमारा हो गया 20%। आपको हम बताए हुए हैं कि जो भुजा में होगा वहीं वृद्धि परिमाप में होगा, वहीं वृद्धि आपके विकर्ण में होगा। तो यहां पे अगर 20% दिया था ना, तो डायरेक्ट आप 20% भी आंसर क्या करते, मार लेते, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन फिर भी हम चीजों को समझाने की कोशिश किए हैं कि थोड़ा और बच्चा सीख लेगा तो उसको और फायदा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन अगला 9 में। बोला एक वर्ग के विकर्ण में 40%, यानी विकर्ण में 40%, तो 40% का मान कितना होता है बताओ, 40% यानी 40 बटा कितना करेंगे, 100। जो एकदम बच्चा को नहीं समझ में आता है यानी लिख सकते हैं 2/5, यानी पहले 5 था और 2 का वृद्धि हुआ, यानी 5 से कितना हो गया, 7 हो गया। तो उसके क्षेत्रफल हम क्या बोले, क्षेत्रफल स्क्वायर होगा। इसके क्षेत्रफल क्या होगा, अगर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका पी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका डी है, तो यहां पे क्षेत्रफल जो होता है भुजा का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परिमाप का स्क्वायर, और इसके क्या होगा, विकर्ण के स्क्वायर के। ठीक है, चलो तो इसका स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर 25, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, यानी बढ़ा कितना 24, किस पे बढ़ा 25 पे। प्रतिशत पूछ रहा है कितने प्रतिशत का वृद्धि हुई, तो बढ़ा कितना 24, 24 को ऊपर लिखेंगे किस पे बढ़ा 25 पर, और गुने कितना लिखेंगे 100, यानी 25 चौका 100, 24 चौका कितना हो गया 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9, यानी 96% का वृद्धि होगा। और हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। देखिए कंसेप्ट को सीखें तो कितना जल्दी जल्दी चीजें बन रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको पता है कि इसका जवाब जो है आपको देना है, इसका जवाब जो है आपको देना है। तो सभी लोग क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे, सभी लोग बनाएंगे इस चीज को, आपको कमेंट में सबको बना के डालना है कमेंट में। चलिए अगर आप चाहते हैं कि मैथ को और बेहतरीन तरीके से पढ़ें तो आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं टैग क्लासेस।
ऐप जो है कोचिंग का ऐप है टैग क्लासेस, प्ले स्टोर से वहां डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप लोग को इसमें जो है हम बता रहे हैं आप लोग को बेसिक कंसेप्ट, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कंसेप्ट का। आप लोग को जो है इसको जो है हम लोग डायरेक्ट अप्रोच से भी चीजों को सीख सकते हैं, डायरेक्ट अप्रोच से, या इसको जो है हम लोग हॉट ट्रिक से भी चीजों को सीख सकते हैं। ये तो अभी हम लोग कर रहे हैं कंसेप्ट सीरीज, इसलिए इसमें हम ज्यादा कंसेप्ट की बातें कर रहे हैं, लेकिन आप किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट अप्रोच से भी चीजों को बना सकते हैं, हॉट ट्रिक से भी चीजों को बना सकते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए टैग क्लासेस। अगर आप इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो टैग क्लासेस मोतिहारी। आप अगर मान लीजिए पीडीएफ के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए टैग क्लास मोतिहारी। आप फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज पे टैग क्लासेस मोतिहारी। हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सभी लोगों को जय हिंद।